हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे एक्सरसाइज 10.4 क्लास 12, जिसमें हम सब देखेंगे 10.4 के सभी क्वेश्चनों के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। वेक्टर ए बराबर है -i 7j और 7k है। वेक्टर ए बराबर आपके पास दिया गया है i है, -7j है और +7k है। और वेक्टर बी बराबर आपके पास मान दिया गया है। वेक्टर बी बराबर है 3i 2j 2k है। वेक्टर बी का मान है 3i 2j और प्लस कितना 2k है। ठीक, तो यहां से हमें मान दिया गया कि a क्रॉस b ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? a क्रॉस b। तो यह है आपके पास वेक्टर a और क्रॉस है b। तो यह देखिए, हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणन। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 10.3 में हमने पढ़ा था कि दो सदिशों का अदिश गुणन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। इसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। तो यहां से होता है i, यहाँ पर है j, यहाँ पर है कितना k। हम यहां से मान को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर है 1, फिर -7, फिर है 7, फिर है 3, फिर -2, फिर है 2। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 7 दूना 14 और फिर 2 सत्ते 14 माइनस प्लस, और यहाँ पर है i। फिर आपके पास j होगा। जे के देखिए दूसरा वाला जो मान होता है, हमने आव्यूह में देखा था कि जो बीच वाला मान होता है दूसरा वाला, वह क्या होता है? माइनस। फिर हम यहाँ से यह लाइन और इसको हटाते हैं। 1 दूना 2 और 3 सत्ते 21 और फिर प्लस है k आएगा। और यहाँ पर आपके पास यह लाइन थी। 1 दूना 2 हो जाएगा और 3 सत्ते कितना 21। फिर अब हम यहाँ से मान को ज्ञात करेंगे। तो यह 14 में से 14 गया कैंसिल आउट और 21 में से 19 गया -19 और माइनस प्लस, तो 19 j आया। और यहाँ पर 21 में से 2 गया तो 19 कितना आ गया? k आ गया। 19 आपके पास k आ गया। इसी का हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो आ गया आपके पास। यह हम इसका मॉड निकालेंगे। क्यों कहा है इसका मॉड निकालने के लिए? तो मॉड होता है x² + y² और प्लस कितना z²। यहाँ पर हमारे पास x का मान 0 है, तो यहाँ पर इसका मान 0 हो गया। और y का मान 19 है, 19 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 19 है तो 19 का होल स्क्वायर। 19 का होल स्क्वायर बाहर लेते हैं तो यह 19 हो गया। और 1 और 1 कितना 2। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि a + b और a - b की लंब दिशा में मात्रक ज्ञात कीजिए यदि a का मान इतना b का मान इतना। तो देखो, लंब की दिशा में हमें मात्रक ज्ञात करना है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास a का पहले मान देखो 3, 2 और 2 है। 3i और प्लस 2j और प्लस कितना है 2k। वेक्टर b का मान हमारे पास दिया गया है। वेक्टर b का मान i और 2j और -2k। i है, 2j है और माइनस कितना 2k है, माइनस है 2k। अब हमें पहले a + b और a - b को लंब की दिशा, तो पहले हम a + b ज्ञात कर लेते हैं। वेक्टर a + b, तो a + b के लिए देखिए जोड़ना है। तो 3 और 1 कितना 4i, फिर 2 और 2 कितना 4j, और लेकिन 2 में से 2 चला जाएगा तो k कैंसिल आउट, खत्म हो गया। फिर हम ज्ञात करते हैं a - b, तो वेक्टर a - b, तो वेक्टर a - b, तो 3 में से 1 गया 2i और 2 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 0, j खत्म, और 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया 4 हो गया। अब हम यहाँ से मान को ज्ञात करते हैं। तो इन्होंने बताया कि यह जो मान है वह लंब है। क्या है? लंब। तो यहां से आपके पास देखिए लंब है, तो इसका मान क्या होता है कि लंब के लिए मान होता है, लंब के लिए देखिए इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग इसका मान। पहले फार्मूला देख लेते हैं। हो जाएगा कितना? वेक्टर a + b का क्रॉस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और बराबर वेक्टर a प्लस बी का मॉड और फिर हो जाएगा वेक्टर a कितना वेक्टर a माइनस बी का मॉड। ठीक, तो यह हमें क्या ज्ञात करना है, लंब की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। जब मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो हम मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना, यूनिट निकालना है। तो यहाँ से मात्रक सदिश, मात्रक सदिश के लिए आपके पास क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b और यहाँ पर यह डॉट हो जाएगा वेक्टर a और माइनस वेक्टर b और यह है और यहाँ पर हमें इसका क्या निकालेंगे मात्रक सदिश, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और यह हो जाएगा आपके पास आइए देखते हैं। देखिए हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका यह आपके पास आ गया मान a प्लस बी ए माइनस बी, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर a प्लस बी और क्रॉस हो जाएगा वेक्टर a और माइनस कितना b। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो i हो जाएगा फिर j हो जाएगा और कितना a। तो यहाँ पर i का मान देखो a प्लस बी का 4 और 4 4 और 4 और k का मान 0, i का मान 2 फिर j का मान 0 j का मान 0 और k का मान 4। तो यहाँ पर हमारे पास i हो गया, तो यह हो गया 4 चौक 16 और माइनस 0 माइनस j और हो जाएगा यह 4 चौक 16 और 0 फिर k के लिए यह 0 कितना होगा 0, तो k के लिए यह हटेगा, यह 4 0 0 और 4 दूनी 8, तो 0 माइनस 8। यहाँ पर हो गया 16i माइनस 16j और माइनस कितना 8k। ठीक, यह आपके पास इतना आ गया। अब इसी का हम परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसी का परिमाण वेक्टर a प्लस b और क्रॉस में वेक्टर a और माइनस वेक्टर b का हम निकालेंगे परिमाण। तो परिमाण निकालते हैं, तो परिमाण के लिए आपके पास क्या हो जाएगा 16 का वर्ग प्लस है 16 का वर्ग और प्लस माइनस 8 का वर्ग, तो 16 16 में होता है 256 फिर 256 फिर हो जाएगा 8 8 64। तो यह आपके पास देखो 6 6 12 12 4 16 16 का 6 हो गया, इसीलिए 5 5 10 10 6 16 16 और 1 17 2 2 4 और 1 5। तो देखो 576 आ गया और 576 आता है आपके पास प्लस माइनस किसका 24 का, किसका था प्लस माइनस 24 का। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं कि मात्रक सदिश क्या होगा, मात्रक सदिश आपके पास हो जाएगा कि वेक्टर a क्रॉस मल्टीप्लाई बटा में क्या होता है परिमाण, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी का मात्रक सदिश क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था मात्रक सदिश वेक्टर a बटा में मॉड ऑफ वेक्टर a। अब यहाँ पर a प्लस b अगर लंब दिशा में तो इसका निकालना है, तो मतलब इसका पहले मॉड पहले वेक्टर फिर बटा में क्या होगा मॉड। तो हमारे पास वेक्टर पहले लिखेंगे, तो यह वेक्टर है हमारे पास कितना 16 बटा में प्लस माइनस 24 और फिर हो जाएगा देखो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 16 बटा में 24 जे, फिर देखो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 8 बटा में 24 और यहाँ पर है k। इसको कम कर लेते हैं, 8 दूना 16 और 8 3 24 फिर 8 दूना 16 और 8 3 24 फिर 8 1 का 8 और 8 3 24। तो यही आपके पास क्या है, इसका लंब की दिशा में मात्रक सदिश का मान है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 और यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना था,
हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकाला, फिर इसका परिमाण निकाला। क्या निकाला? परिमाण निकाला। दूसरे वाले में हमें क्या करना था? मात्रक सदिश ज्ञात करना था। तो ए और बी का पहले हमने को जोड़ा, फिर ए और बी को घटाया, फिर उसको क्या किया? इसका मात्रक सदिश ज्ञात किया। आइए देखते हैं तीसरा अगला क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी आपके फ्रेंड जो है इस वीडियो का लाभ उठा पाए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3, आई के साथ π/3 और जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात बताइए और इसके घटक भी बताइए। तो देखिए क्वेश्चन है थर्ड। वेक्टर ए का जो मान है वो हमारे पास हो जाएगा a1i और a2j और a3 कितना? इसमें कहा गया है कि जो i के साथ है वह π/3 बना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो मान होता है वह होता है कि अगर हम cos अल्फा निकालते हैं यहाँ पर, तो cos अल्फा बराबर होता है, देखिए कि x बटा में या a1 बटा में मॉड ऑफ कितना? a1, यही होता। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो मॉड ऑफ वेक्टर a का मान होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर cos अल्फा है और a1 का मान देखिए हमारे पास दिया गया है कि a1 है और यहाँ पर इसका मान 1 है। i के साथ जो बन रहा है कोण वह कितना है? π/3 है। तो a1 बराबर आपके पास हो जाएगा cos कितना? π/3 और cos π/3 का जो मान होता है वह होता है आपके पास कितना? cos 60 है और 60 का मान होता है 1/2। उसी प्रकार से दोबारा हम ज्ञात करेंगे cos बीटा। बीटा बराबर देखिए होता है a2 बटा में मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर a का मान 1 है और यहाँ पर हो जाएगा cos बीटा और cos बीटा यहाँ पर a2 और a का मान कितना है? 1 है और a2 बराबर आपके पास देखो हो जाएगा cos बीटा। बीटा का मान बीटा के साथ देखिए बना रहा था कितना को? π/4, π/4 बना रहा है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? cos 1/√2। ठीक। अब उसके बाद हमारे पास दो चीजें आ गई। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? कि तीसरा मान। तो तीसरा मान देखिए हम ज्ञात करने के लिए जानते क्या है कि हम जानते हैं कि l² + m² + n², या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहीं से इसे लिखेंगे इसी मान को कि l² + m² + n² बराबर 1। l का मान है आपके पास कितना? यह cos अल्फा, तो cos अल्फा का होल स्क्वायर और इसका मान है cos बीटा का होल स्क्वायर, इसका मान है कितना? थीटा कोण बना रहा है तो थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना? 1। अब हमारे पास क्वेश्चन से ये क्या होगा कि cos अल्फा का मान है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास cos बीटा का मान है 1/√2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा और 2 दूनी कितना? 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। फिर यहाँ पर 1 है और √2 का वर्ग 2 होगा और यहाँ पर आगे आपके पास cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3/4। तो 3/4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3/4, 4 × 4, 4 में से 3 गया, तो 4 में से 3 गया तो 1/4। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को निकालते हैं, cos थीटा को निकालेंगे तो ये रूट में 1/4 और cos थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 1/2। तो cos थीटा का मान जो है वह कितना है? 1/2 है। ठीक। या थीटा का मान हम कह सकते हैं कि cos थीटा का कौन सा मान 1/2 होता है? तो cos थीटा का जो मान है वह 1/2, उससे हम कह सकते हैं कितना है? cos π/3।
तो थीटा का मान है कितना, पाई/3। अब यहाँ से इसके a1 के घटक निकाल सकते हैं। तो घटक के लिए देखिए a1 का मान कितना है, 1/2i हो जाएगा 1/2i, और a2 का मान कितना है, 1/√2j, और इसका मान कितना है, 1/2k। तो यह घटक हो गया। तो थीटा का मान भी आपके पास आ गया और घटक भी आपके पास आ गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर कितना, 3, जिसमें हमें निकालना था थीटा का मान और आपके पास इसके की वेक्टर a1 और a2 के भी मान। आइए देखते हैं आगे देखेंगे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसके बारे में कि दर्शाइए कि a-b और a+b 2a क्रॉस b होता है। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है चौथा क्वेश्चन कि वेक्टर a-b और क्रॉस में वेक्टर a+b का जो मान होता है वह 2 क्रॉस में a+b होता है, यह हमें दर्शाना है। तो यहाँ से हमें देखो पहले इसको हम सिद्ध करते हैं। a का a से मल्टीप्लाई तो वेक्टर a क्रॉस a हो गया, a का b से मल्टीप्लाई तो प्लस a क्रॉस कितना हो गया, b हो गया, b का a से मल्टीप्लाई तो माइनस b क्रॉस कितना a हो गया, और b का b से मल्टीप्लाई तो b क्रॉस कितना b हो गया। हम LHS हल करेंगे और हम RHS को ले आएंगे। आगे करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस है क्या, हाँ क्रॉस, यहाँ पर क्या है, क्रॉस है। अब यहाँ से देखो a का a की क्रॉस, जब कभी भी i से जो क्रॉस होता है वह 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका जो क्रॉस होगा वह 0 हो गया। यहाँ पर आपके पास a क्रॉस b है, और दूसरी चीज यहीं पर जब b क्रॉस a की बात की जाए तो जो b क्रॉस a है इसका मान माइनस कितना होता है, माइनस a क्रॉस कितना b। तो इसका भी मान हम रखते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और a क्रॉस हो गया कितना b, और इसका मान हो गया 0। तो यह आपके पास 1 और 1 कितना हो गया 2 या 2, a क्रॉस कितना b। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। फिर 5वां देखते हैं। 5वां हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि लेम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इतना आपके पास दिया गया है। हमें लेम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि मान दिया गया है कितना, i 2i 6j और 27 के, 2i है और 6j और 27 के है, और यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट है, i है प्लस लैम्डा j है और म्यू कितना है k है, और यहाँ पर 0 वेक्टर है। हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यह i हो जाएगा, यह j हो जाएगा, यहाँ पर k। यहाँ पर आपके पास वेक्टर 0 है, हम 0i 0j और 0 क्या लिखेंगे k। अब इसका मान रखते हैं 2 6 27 और 1 लैम्डा और म्यू। हमारे पास मान क्या हो जाएगा, i का अगर मान देखें तो यह लाइन और यह लाइन जाएगी तो 6 म्यू और लैम्डा कितना होगा 27 कितना लैम्डा। फिर यहाँ से माइनस j करते हैं तो यह लाइन और यह लाइन जाएगी तो 2 म्यू मतलब 2 म्यू हो जाएगा, और यहाँ पर कितना माइनस 27। फिर प्लस k है तो k के लिए अगर करते हैं तो यह लाइन और यह लाइन जाएगी तो 2 लैम्डा और माइनस कितना 6 बराबर 0i और प्लस 0j और प्लस कितना 0k। हम तुलना कर देंगे, क्या करते हैं तुलना करने, जब तुलना करते हैं तो यहाँ पर 2 म्यू और माइनस कितना है, यहाँ से आपके पास तुलना करेंगे तो हमारे पास तुलना का मान कितना आएगा कि यहाँ पर देखो माइनस j है, यहाँ प्लस j है, तो आपके पास क्या माइनस 2 म्यू और माइनस 27 बराबर 0।
तो माइनस है, उधर जाएगा तो माइनस जीरो होता नहीं, जीरो हो जाएगा। तो 2 म्यू बराबर 27 और म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। तो एक आंसर तो आपके पास ही आ गया। आगे अगर हम यहाँ से करते हैं 2 लैम्डा माइनस 6 तो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 6 और लैम्डा बराबर 6/2 और 2 तिहाई 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आंसर। ठीक, यह क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने देखा 4, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके पास क्या था, इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट था और जीरो था और फिर हमें क्या करना था, इसका मान ज्ञात करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं दिया गया है कि a डॉट b बराबर 0 और a क्रॉस b बराबर 0, तो a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो a डॉट b बराबर 0 दिया गया है क्वेश्चन, इसमें क्या निष्कर्ष निकालना है, तो हमें ज्ञात ही करना है कि a डॉट b बराबर 0 है और a क्रॉस b बराबर 0 है। तो आप कह रहे हैं, इनसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपसे कि इसमें a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसमें निष्कर्ष देखिए निकाला जा सकता है कि वेक्टर a डॉट b बराबर 0 में वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का जो मान होगा वह शून्य होगा। दोनों का मान क्या होगा, शून्य। वेक्टर व और वेक्टर b का जो मान होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। आप निकाल सकते हैं वेक्टर a, अगर वेक्टर a का मान निकालेंगे तो b गुणा है, उधर भाग होगा तो वेक्टर a का मान 0। अगर b का मान निकालेंगे तो a का मान उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो वेक्टर a और b दोनों का मान क्या हो सकता है, कि शून्य होगा। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेक्टर a व वेक्टर b का मान क्या होगा, शून्य। वेक्टर a व वेक्टर b दोनों का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। सातवां क्वेश्चन देखिएगा कि दिया हुआ मान लीजिए कि ए बी सी क्रमशः इतना है, तो इसको दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि वेक्टर ए का मान जो है वह है a1i और प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b का जो मान है वह b1i और b2j और प्लस b3k और c का जो मान है वह यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेक्टर c का मान है c1i c2j और c3 कितना k। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि हमारे पास जो मान है कि a क्रॉस b प्लस c, a क्रॉस b प्लस c और इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b प्लस वेक्टर a क्रॉस कितना c, ठीक, इसके मान के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। तो LHS हल करने के लिए पहले b प्लस c करते हैं। तो b प्लस c निकाल लीजिए, b प्लस c, तो b प्लस c निकालो b1 और c1, तो b1 प्लस c1i प्लस b2 प्लस c2j, b2 प्लस c2j और फिर प्लस b3 और प्लस c3 कितना k। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मान है उस मान को देखेंगे, उस मान को लगाते हैं, क्या होगा उस मान में देखते हैं। देख, अब इतना मान आ गया, इसका हम a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस c क्या मान होगा, i j और k। a का मान है a1 a2 a3 और इसका मान है b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और फिर कितना है b
फिर है B3 प्लस कितना C3, यह हो गया। अब इसका मान हम ज्ञात करते हैं, तो I का मान देखो क्या हो जाएगा, यह लाइन हटेगी तो यहाँ हो जाएगा कितना, हमारे पास हो जाएगा A2 और यहाँ पर B3 प्लस C3 और माइनस इसका मान इससे होगा गुणा, हो जाएगा A3 और B2 प्लस C2, यह हो गया I का मान। किसका हो गया, I का मान, इसका इससे गुणा और इसका इससे, फिर माइनस हो जाएगा J और यहाँ पर यह लाइन और यह लाइन हटेगी, इसका इससे गुणा हो जाएगा A1 B3 प्लस C3 और माइनस, फिर हो जाएगा A3, क्या होगा A3 और यहाँ पर B1 प्लस कितना A3 B1 प्लस कितना C1। फिर हम ज्ञात करेंगे K के लिए, तो K का मान देखते हैं, तो देखिए K का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यह लाइन हटेगी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C2 और माइनस इसका इससे गुणा हो जाएगा A2 और फिर हो जाएगा B1 प्लस C1। तो यह तो हो गया आपके पास किसका मान, LHS, इसका मान है LHS। हम ज्ञात करेंगे RHS का मान, तो RHS देखते हैं, तो RHS देखिए A क्रॉस B है, A क्रॉस B और प्लस B क्रॉस C, दोनों को साथ ही में लगा देंगे तो छोटा पड़ेगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हम यहाँ से ज्ञात करते हैं I J और K प्लस है यहाँ पर I J और K। A का मान है A1 फिर A2 फिर A3 और इसका मान है B1 B2 और B3, इसका मान है B1 B2 और B3, इसका मान C1 C2 और C3। हम यहाँ से मान को ज्ञात करते हैं, I के लिए हमारे पास मान होगा यह और यह था A2 B3 और फिर यहाँ से हो गया कितना A3 B2, फिर माइनस J के लिए यह लाइन और यह लाइन थी A1 B3 और यहाँ पर क्या हो गया माइनस B1 A3, ठीक है। तो यह आपके पास यह मान हो गया। फिर यहाँ पर है K के लिए, तो K के लिए आपके पास मान यह लाइन थी A1 B2 फिर हो गया माइनस B1 A2, B1 क्या है A2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह लाइन इसको करेंगे, हमारे पास हो जाएगा यह I यह और यह हटा तो B2 C3 और C2 कितना C2 कितना हो गया B3, ठीक। फिर आगे फिर J के लिए माइनस J है, यह लाइन और यह लाइन थी तो B1 C3 और माइनस कितना हो जाएगा B1 C3 और C1 कितना B3 C1 B3। फिर K के लिए हम देखेंगे प्लस K के लिए, तो K के लिए आपके पास यह लाइन और यह लाइन देंगे तो B1 क्या होगा C2 माइनस C1 क्या C1 B2। अब हमारे पास देखिए मान क्या होगा कि I के मान को हम इकट्ठा करते हैं, I के मान को हम इकट्ठा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि I का जो मान है देखो A2 B3 A3 B2, तो यहाँ पर देखो A2 B3 और यहाँ पर क्या है C2 B3, तो B3 अगर कॉमन ले लें, हम क्या ले लें B3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर B3 हो जाएगा कॉमन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B3 कॉमन होगा और यहाँ पर आपके पास B क्रॉस C है, A क्रॉस C है, क्वेश्चन से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, A क्रॉस C है, यहाँ पर क्या है A क्रॉस C है, A1 A2 A3, तो यहाँ पर इसमें A1 A2 यहाँ पर होगा क्या A2, यहाँ पर क्या होगा A3, यहाँ पर A1, यहाँ पर क्या है A3, यहाँ पर क्या होगा A1, यहाँ पर क्या है A2, ठीक। अब यहाँ से देखो कॉमन,
अगर a2 यहाँ पर है, b3 यहाँ पर है और a2 यहाँ पर, c3 यहाँ पर, तो अगर हम a2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, b3 और यहाँ पर बचेगा c3। माइनस, देखो माइनस यहाँ तो माइनस भी कॉमन हो गया। a3 यहाँ पर है और a3 यहाँ पर है, तो a3 को कॉमन करेंगे, किसको कॉमन करते हैं, a3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर b2 और यहाँ पर क्या बचेगा, c2। फिर अब देखो यहाँ से हो गया माइनस, माइनस कितना है, j, माइनस j। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो a1 यहाँ, तो a1 कॉमन हो गया, हमारे पास यहाँ पर बचा b3, यहाँ पर बचा कितना, c3, तो b3 प्लस कितना, c3 माइनस, देखो माइनस है, a3 यहाँ पर है, a3 यहाँ पर है, तो a3 कॉमन हो गया, i और j, देखो i हो चुका है, j की बारी कर रहे हैं, j से तुलना कर रहे हैं, a3 यहाँ, तो यह b1 बचा और प्लस कितना, c1। फिर है हमारे पास कितना, प्लस k, और k को कॉमन करते हैं, k तो हमारे पास a1, देखो a1 यहाँ पर है, a1 यहाँ पर है, a1 कॉमन किए तो b2 प्लस c2 और माइनस b1 यहाँ, a2 यहाँ, तो a2 कॉमन किए तो b1 प्लस c1 बचा। और यही आपके पास देखो कि जो मान यहाँ पर है वही मान यहाँ पर भी है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि LHS इक्वल टू RHS और इट प्रूव। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और इसी को हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। यह क्वेश्चन नंबर आपके पास था 6 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या था, 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है 7वां नंबर है, थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है कौन सा नंबर है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि 7वां, हाँ 7वां ही है। 8वां, देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर a बराबर 0 और वेक्टर b बराबर 0, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, वेक्टर a बराबर 0, वेक्टर b बराबर 0, तो a क्रॉस b होता है, तब a क्रॉस b होता है, तो क्या विलोम सत्य है, उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो a बराबर 0 है और b बराबर भी 0 है, तो a क्रॉस b का मान 0 आ गया, तो कह रहे हैं यदि इसका विलोम बताओ कि अगर a क्रॉस b का मान 0 होगा तो a और b का भी मान क्या 0 होगा, तो हम पहले a और b का मान मानते हैं कि उसका गुणा करने पर 0 आएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसा मान मानते हैं, अपने से आप कोई भी मान सकते हैं। तो आपके पास 8वां क्वेश्चन, वेक्टर a बराबर जब 0 है, वेक्टर b बराबर 0 है, वेक्टर a क्रॉस b बराबर 0 है, तो क्या विलोम सत्य होगा, मतलब इसका मान 0 होगा तो यह और यह भी 0 होगा। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर a बराबर हमने मान लिया 2i 3j और 4k, फिर वेक्टर b बराबर हमने मान लिया 4i 6j और 8k। ऐसा मान मानना है कि गुणा करने पर 0 ही आए, क्या है, गुणा करने पर 0 आए। तो हमारे पास देखो वेक्टर a क्रॉस b निकालते हैं, i है, j है और k है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ 4 है, 6 है और 8 है, तो यहाँ पर i का मान देखो क्या हो जाएगा, यह 8 3 24 और 6 चौके 24, माइनस j का मान देखते हैं, यह लाइन 8 दूनी 16 और 4 चौक 16, प्लस k का मान देखते हैं, तो यह लाइन 2 तिहाई, वो 2 6 12 और 4 तिहाई 12, और यहाँ से हमारे पास देखो सब आ गया कितना, 0, कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखो वेक्टर a क्रॉस b का मान आ गया 0। अब हम देखते हैं कि इसका मान आता है 0 की नहीं, तो वेक्टर a का परिमाण निकालो, देखो 0 आता है कि नहीं। देखो है हमारे पास वेक्टर a का परिमाण निकालते हैं, तो 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 4 20 और रूट में 29, देखो 0 नहीं आया। फिर वेक्टर b का परिमाण निकालते हैं, तो देखो 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो
4 चौक 16, 6 छाके 36, 8 अठाई 64, हमारे पास हो गया 64 ये 16, 116 आ गया। तो देखो यह भी आपके पास क्या होगा कि आपके पास क्या होगा कि 0 नहीं आया, तो अतः इसका विलोम क्या है, असत्य है। अतः इसका विलोम क्या है, सत्य है। तो इसके विलोम के बारे में उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अतः इसका क्या विलोम सत्य है, तो विलोम क्या है, असत्य है। अगला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज को क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल को हम ज्ञात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ना। देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। 9वां नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो दिया गया है। बिंदु हमारे पास क्या है कि बिंदु है ए का बिंदु है 1 2 1 1 2, बिंदु ए का बिंदु है 1 1 और 2, फिर बी का बिंदु है कितना 2 3 5, 2 3 और 5, फिर हमारे पास कितना है कि सी का बिंदु है 1 5 और 5 है। सी का बिंदु जो है वह है 1 5 और 5। हम यहाँ से ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है मॉड ऑफ ए बी, और क्रॉस होता है कितना ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस कितना बी सी। आप कुछ भी देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यह है, तो आप यहां से कर सकते हैं कि यह है ए, यह है बी, यह क्या है सी। तो ए बी क्रॉस बी सी या ए बी क्रॉस ए सी, तो कोई भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए बी क्रॉस क्या लगाते हैं, ए बी, फिर क्या लगा देंगे ए सी। तो यहाँ पर यह हो गया। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए देखिए होता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी और माइनस कितना ओ ए। ओ बी का मतलब बी, तो हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, और ओ ए का मतलब i माइनस j और माइनस कितना 2k, और 2 में से 1 गया i, और 3 में से 1 गया 2j, और 5 में से 2 गया 3k। हम इसी का निकालेंगे। अब आपके पास यह हो गया। फिर हम क्या करते हैं, AC का मान निकालेंगे, AC। तो AC मान देखो था OC माइनस कितना OA, C का मान देखो है कितना I प्लस 5J प्लस कितना 5K, और OA का मान कितना है I माइनस J माइनस 2K। अब यहाँ पर देखो 1 में से 1 I से I कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 1 गया 4J, और 5 में से 2 गया 3K। हम इसी का निकालेंगे परिमाण। क्या निकालेंगे, परिमाण। तो ए बी क्रॉस ए सी, और इसी का परिमाण निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आई जे और के, आई का मान कितना है, ए बी का 1 है, और जे का मान कितना है 2 है, और के का मान कितना है 3 है। फिर AC के लिए I का मान 0, J का मान 4 और इसका मान 3। हम I देखेंगे तो यह लाइन 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, J है तो यहाँ पर यह लाइन 1 तिहाई 3 और 0 तिहाई 0। फिर हो जाएगा K, और यह हटेगा तो 1 चौका 4 और 2 0 जा 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 6 में से 12 गया माइनस 6 I और माइनस 3 J और प्लस कितना 4 K। तो यह आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्या आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया है। अब आप इसी का परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसी का परिमाण। तो परिमाण निकालते हैं तो AB और क्रॉस हो जाएगा AC। तो परिमाण निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना, -6 का होल स्क्वायर
और प्लस है -3 का होल स्क्वायर और प्लस है 4 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से मान को ज्ञात करेंगे। तो 6 छाके 36, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। तो 36 और कितना हो गया 36 और 6 6 12 12 और 9 12 और 9 21 का 1 हासिल 2 और 3 और 3 कितना 6। तो ये आपके पास रूट में 61। तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान को रखने पर, तो जब मान को रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1/2 क्षेत्रफल 1/2 इंटू रूट में 61 और हो जाएगा रूट में 61 और बटा में 2। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि a बराबर इतना और b बराबर इतना है। तो a और b बराबर मान दिया गया है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो a और b का क्रॉस निकालकर उसी का हमें क्या निकालना है, परिमाण ज्ञात कर लेना है। आप इसमें क्वेश्चन यह आपके पास होमवर्क है। तो इसके यह आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि वेक्टर a है और वेक्टर b है। तो वेक्टर a और b दिया गया है, इसका आप पहले क्रॉस निकालो। क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे और क्रॉस जो आ जाएगा उसी का परिमाण निकालेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, वही क्या होगा आंसर। ठीक है, तो यह आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है। तो यह आपके पास 10.4 जिसके क्वेश्चन के बारे में हमने सभी के बारे में क्वेश्चनों के बारे में देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब हम लोग इसके बाद 10.4 के बाद चैप्टर 11 के बारे में देखेंगे। उससे पहले चैप्टर 11 को पढ़ने के पहले हम लोग फिजिक्स देखेंगे, फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।